जिसका मन कपटता का होगा वो परमात्मा को नहीं पा पाएगा। कल हमको एक आदमी पूछ रहे थे, महाराज जी आदमी इतना दुखी क्यों है? हमने उनको उत्तर दिया, हमने कहा भैया जो हो नहीं वो बनने का दिखावा करोगे तो दुखी ही रहोगे। आदमी जो है नहीं वो बनना चाहता है इसलिए दुखी है। एक आदमी ने हमसे पूछा महात्मा इतने हंसते क्यों रहते हैं? हमने कहा महात्मा जो हैं वही दिखते हैं इसलिए वो सुखी रहते हैं। कई लोग जो हैं नहीं, कई लोग ऐसी अंग्रेजी बोलने लगते जैसे हम ही है, हमारी अंग्रेजी बहुत ऊंचे लेवल की, अपनी अंग्रेजी। अच्छा जो है नहीं वो अगर बनने का कोशिश करेंगे तो बड़ी टेंशन हमें लगाना पड़ता है। कई बार हम सी का ही कर देते, ही का सी कर देते, गड़बड़ हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अर्थ का अनर्थ हो जाता। अब लोग हमें नहीं थी पता तो एक बच्चे, छोटे से बच्चे ने हमसे पूछा गुरुजी ये जो आपके साथ में ये मेल है कि फीमेल? उनके बाल बड़े बड़े थे, पंडित जी एक हमारे साथ रहते थे, बड़े बड़े बाल, पूजा कराते थे। हाँ तो एक छोटे से बच्चे ने हमसे पूछा गुरुजी ये मेल है कि फीमेल? हमें लगा अच्छा और बुरा पूछ रहा। अब अर्थ तो हमें पता नहीं था, हमने भी कह दिया फीमेल। तो बाद में जो पंडित जी थे उन्हें इतनी अंग्रेजी आती थी, वो अकेले में बहुत नाराज हुए। हम कहा पंडित जी नाराज क्यों? बोले गुरुजी बताओ आपने हमें लुगाई बना दी क्या? हमने कहा हमने लुगाई कहाँ बनाया, मूर्ख को क्या? हमने नहीं बोला कुछ। अरे बोले आपने उस बच्चे को कह दिया ना फीमेल। हम कहा फीमेल मतलब? अरे बोले फीमेल मतलब लुगाई ही होती है। बताओ अर्थ ना पता हो तो ये टेंशन है, कितनी बड़ी टेंशन नहीं है, है? अर्थ का अनर्थ भी कई बार इसी चक्कर में होता है। कई लोगों को अर्थ पता नहीं होता तो वो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। जैसे एक बात, दिल्ली के एक हमारा चेला है चंगीलाल, आजकल यहीं सहादरा में रह रहा है। चंगीलाल की लुगाई का नाम मुन्नी बाई। मुन्नी बाई अनपढ़ गवार, चंगीलाल एजुकेटेड, एकदम पढ़ा लिखा। एक पार्टी में जाना था तो उसने पत्नी को 3-4 दिन पहले से ही समझाना शुरू कर दिया, सुनो पार्टी में जाना है तो नाक मत कटवा लेना, कोई परिचय पूछे तो कहना ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ, इतना सीख लो, बाकी हम सब सिस्टम जमा लेंगे। तो पत्नी ने कहा हम बोल देंगे क्या दिक्कत है। और 4 दिन तक उसने पढ़ाया बोल, तो पत्नी बोलती थी ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ, ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ। 4 दिन सिखाता रहा। जिस दिन पार्टी थी रात को गए सज धज करके, मेकअप करके, चंगीलाल भी बढ़िया कोट पहन के, मुन्नी बाई भी फाउंडेशन पोत कर गई, पार्टी में गई। पति ने फिर गाड़ी में समझाया कि तुमसे कोई पूछे कि कौन है साथ में तो कह देना ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ, बस। उसने कहा बिल्कुल आप चिंता मत करो। सुनो जी अब 4 दिन से मूड खराब कर दिया आपने, आप टेंशन मत लो, हम यही बोलेंगे। जैसे ही वहां पार्टी में पहुंचे, कई बार ऐसा होता है जो आता है वो भीड़ में भूल जाता है, जो आता हो वो कई बार भीड़ में भूल जाता है। जैसे ही सहेलियां आई, बाकी माताएं नजदीक आई, घेर लिया है, और बताओ तुम्हारे साथ में कौन आया है? तो ये हस्बैंड और वाइफ दोनों भूल गई। इसके दिमाग में जो आया उसने तुरंत, ये हमारे हेड पंप है, मैं इनकी पाइप। अब बताओ हो गया अर्थ का अनर्थ। ये अर्थ का अनर्थ क्यों हो गया? अब उसे अर्थ ही पता नहीं। अर्थ पता नहीं तो बनावटी पीपरे हैं, ये ज्यादा दिन तक कामें नहीं आती। इसलिए मेरे प्रिय जनों, हम भी अगर कपट का तन लेकर जाएंगे तो हमारा भी अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। लेकिन अगर हम परमात्मा की कथा में निर्मल होकर के जाएंगे और आएंगे तो परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। इसलिए हनुमान जी को गले नहीं लगाया, इसलिए कपट से बचना चाहिए। अच्छा कपट क्या है? कपट है जो नहीं है वो बनने की कोशिश। कई लोग जो नहीं होते स्टाइल में, बड़ी लंबी स्टाइल, वो बनने की कोशिश करते हैं, ऐसा वैसा। अरे भाई हमारे पास कुछ दिन पहले एक हमारे बहुत प्रिय मित्र आए, उन्होंने कहा कि आप कई बार बहुत मजाक के मूड में रहते हैं, अब आपको बहुत लाखों लोग देखते हैं, आप थोड़ा गंभीर रहा करो। बिल्कुल सच्ची बात बता रहे हैं हम अपने।
हमने उनकी बात मान ली। मित्र हमारे बहुत करीबी थे। हमने कहा आपने कहा हम बात मान लेते हैं और अब हम थोड़ा गंभीर रहेंगे। हम 2-3 दिन गंभीर रहे, ऐसे हाथ करें, जबरदस्ती की मुस्कान। कोई आदमी आए तो ऐसे हाथ करें, आइए बैठिए। 2-3 दिन बाद हमारा जबड़ा दर्द करने लगा। तो वो सामने ही बैठे थे, मित्र भी चेक कर रहे थे हमें। हम कहा भाड़ में जाए बा तुम्हारी गंभीरता, और भाड़ में जाओ तुम। हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। ये जबड़ा में दर्द होने लगो, कहीं कैंसर ना हो जाए। तो जो बनावटी का प्रयत्न करेगा वो दिख भी जाता है, और उसमें व्यक्ति को बहुत ज्यादा अच्छा संकोच में, जितने में जैसे ये वीआईपी बैठी, ये वीआईपी खुल के कभी ताली नहीं बजा सकते महाराज, बजा ही नहीं सकते। हमारा अनुभव है महाराज जी, हमारा अनुभव है। नहीं तो इन्हें ये टेंशन होगी कि हम वीआईपी कैसे। इनको कितनी भी ऊंची करोड़ों की बात बोल दो, इनकी ताली भी। ये कभी खुल के हंस नहीं सकते। बिल्कुल गाने हम इनके मुंह पे कह रहे हैं, क्योंकि अगर इन्हें लगा कि अगर हम खुल के ठहाका लगा के हंस गए तो भाई आदमी समझे ऐसे ही नॉर्मल है। ये कभी आओ तो ये बैठे रहेंगे पूरी कथा में, थोड़ा खुजाएंगे, थोड़ा मोबाइल खिसकाएंगे, बगल वाले से कहेंगे ठीक है, थोड़ा पे कान में ऐसे करेंगे जैसे देश का समझौता हो रहा हो। एक दूसरे के कान ऐसे बात, और बताओ टेंट तो छोटो ही लगो। बल्कि ये बात कड़ी चावल की करते हैं। ये महाराज जी कानों में भी बात कोई इतनी वीआईपी नहीं करते हैं कि ये कोई बहुत देश के समझौता। इनकी बातें भी कड़ी चावल की ही होती हैं। और बताओ लेकिन इनको डर रहता है कि हम वीआईपी कैसे। तो ये इसलिए टेंशन में है इनकी, इसलिए हंसी नहीं निकल रही क्योंकि ये बनावटी हैं। अब ये देखो एकदम 3200 निकले खीसा। पूरे 3200 खीसा। इसलिए बुरा ना मानना, आई एम वेरी नॉट सॉरी। लेकिन अरे ते जय बोल के नरक ना भेज दे यार बेटा, क्या विचार है? गुरुजी को नरक भेज के ही मानेगा क्या? तो अभी तो जय बोले उन्हें वैसे ही मिर्चा लग रहा होते हैं ऊपर, और पेट्रोल डालने का काम कर रहा कि जैसे तोरे गुरुजी ने तीर मार दिए हों। जय हो बेटा, बैठ जा। तो बुरा ना मानना आप लोग सब सज्जन लोग हो, दिल्ली के हो ना। सन्यासी बाबा की